बॉलीवुड गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान एक बार फिर दूल्हा बनने की पूरी तैयारी में है। आमिर खान और गौरी स्प्रेट काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इस कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही शादी की तारीख भी सामने आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक आमिर और गौरी स्प्रेट के बीच की नजदीकियां अब शादी के मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी का यह बड़ा फैसला आपसी सहमति और पूरी समझदारी के साथ लिया है, जिसकी तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। इस कपल को लेकर आमिर खान के परिवार के एक बेहद करीबी सूत्र ने कुछ बेहद दिलचस्प जानकारी शेयर की है। सूत्रों के अनुसार आमिर और गौरी पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से एक परिवार की तरह ही साथ रह रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ महीने में मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर आपस में एक बेहद खुशहाल, शांत और स्थिर जिंदगी बनाई है। दोनों के बीच का तालमेल बेहद शानदार रहा है। करीबी सूत्र ने बताया कि अब उन्होंने बस अपने परिवार की मौजूदगी में इस खूबसूरत सफर को औपचारिक रूप में बदलने का फैसला किया है। इस शादी की तारीख और वेन्यू भी तय हो चुके हैं। जी हां, आमिर खान और गौरी स्प्रेट का यह विवाह समारोह आने वाली 5 जुलाई को होगा। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े आलीशान होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग को नहीं चुना गया है, बल्कि यह पूरा कार्यक्रम आमिर खान के घर पर ही आयोजित होगा। हालांकि मेहमानों की लिस्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि उनके करीब दोस्त यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान भी उनकी शादी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अपने हालिया इंटरव्यू में से एक में आमिर खान ने अपने रिश्ते की गहराई पर खुलकर बात की थी। इस बात का इशारा दिया था कि शादी ही कमिटमेंट का एकमात्र पैमाना नहीं है। एक्टर ने कहा था, गौरी और मैं एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं और हम एक बहुत ही कमिटेड रिश्ते में हैं और हम पार्टनर हैं, हम साथ हैं। शादी की बात करें तो मेरा मतलब है, मेरे दिल में मैं पहले ही उनसे शादी कर चुका हूं। इसलिए हम इसे औपचारिक रूप देते हैं या नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसका फैसला मैं समय के साथ करूंगा। वहीं आमिर 61 इयर्स के हैं और गौरी 46 इयर्स की हैं। उनके बीच करीब 14 साल का फासला होने के बावजूद उनके बीच काफी मजबूत रिश्ता दिखाई देता है। उन्हें अक्सर अलग अलग इवेंट में एक साथ देखा जाता है। आपको बता दें कि अगर ये शादी होती है तो यह आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जो कि 1986 से साल 2002 तक चली थी। इस पूर्व जोड़े के 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और ईरा खान। वहीं गौरी से प्यार होने से पहले आमिर की शादी फिल्ममेकर किरण राव से भी हुई थी। आमिर और किरण ने साल 2005 में शादी की थी। इस शादी से उन्हें बेटा आजाद हुआ था। वहीं शादी के 16 साल बाद साल 2021 में दोनों ने समझौते के साथ तलाक का ऐलान किया था। बता दें कि गौरी भी 6 साल के बेटे की मां है। हालांकि शादी खत्म होने के बावजूद आमिर और किरण ने अपने रिश्ते को बनाए रखा और अक्सर कई फिल्म प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर काम करते हैं। आपका आमिर और गौरी की शादी पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी इन दिनों अपने काम से ज्यादा अपनी कथित लव लाइफ को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। दोनों का नाम लंबे समय से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। अब एक बार फिर उनका एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान पलक तिवारी को पेपराजी से कैमरे से बचाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वह इस दौरान रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जी हां, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक को कई बार साथ देखा जा चुका है। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है और कहा जा रहा है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी मुलाकात हो या फिर किसी इवेंट में मौजूदगी,
साथ बिताया गया उनका पल अक्सर खबरों में आ ही जाता है। जी हाँ, इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों का ध्यान ज्यादा खींच लिया है। दरअसल यह वीडियो मुंबई के जुहू स्थित एक पीवीआर थिएटर का बताया जा रहा है, जहां दोनों फिल्म देखने पहुंचे थे। मूवी खत्म होने के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, उसी दौरान रास्ते में पेपराजी ने दोनों तरफ से उन्हें धप्पा कर दिया, जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि इब्राहिम एक कॉरिडोर से निकलकर आगे बढ़ते हैं। वह फोन पर होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि सामने पेपराजी है। इसके बाद वह फौरन ही पलटते हैं और सीढ़ियों के रास्ते से आगे बढ़ रही पलक जैसे ही गेट से अंदर आती हैं, उन्हें इब्राहिम पीछे की ओर धक्का देते हैं ताकि वह कैमरे से बच सके। लेकिन यहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। सामने से कैमरे में दोनों दिख रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि पीछे की साइड भी कई पेपराजी मौजूद थे और वहां ये दोनों पकड़े जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कैमरे की भीड़ देखकर इब्राहिम थोड़ा असहज नजर आए हैं। वहीं इस दौरान पलक मास्क में है और वह अभी भी अपना चेहरा छुपाए हुए कैमरे में दिखाई देती है। पेपराजी से बचने के लिए जल्द से जल्द वह बेसमेंट की ओर चली जाती है। दोनों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर अब चर्चा बटोर रहा है। इस वायरल वीडियो पर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि जब दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं तो रिश्ता छुपाने की जरूरत क्या है। वहीं कई लोग पलक और इब्राहिम को सपोर्ट करते हुए पेपराजी की दखलंदाजी पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनका मानना है कि सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी अपने सीजन 15 के साथ जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रीमियर होने वाला है। इस सेलिब्रिटी एडवेंचर शो के फैंस इसे अपनी स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके इस इंतजार को बरकरार रखने के लिए शो के होस्ट और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शो का पहला बिहाइंड द सीन यानी कि BTS प्रोमो रिलीज किया है। इस खास अनाउंसमेंट में रोहित शेट्टी ने बताया कि खतरों के खिलाड़ी 15 एक बेहद रोमांचक अनुभव होने की उम्मीद है। खतरों के खिलाड़ी 15 जल्द ही टीवी स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेकर्स ने अभी तक प्रीमियर की सही तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन होस्ट यानी कि रोहित शेट्टी ने आने वाले सीजन के BTS झलक दिखाई है। उन्होंने यह भी दोहराया कि शो में किए जाने वाले सभी स्टंट रॉ और रियल होंगे। जी हाँ, बीते दिन यानी कि 1 जून को रोहित शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह एक स्पोर्ट्स कार चलाते हुए जो खुले मैदान में ड्रिफ्ट कर रही है, एक एयरक्राफ्ट के साथ रोमांचक रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शो के इस बिहाइंड द सीन पल को शेयर करते हुए शेट्टी ने लिखा, रॉ और रियल स्टंट खतरों के खिलाड़ी इसके बारे में है। मैं आपको वादा करता हूं कि यह सीजन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 15 का BTS प्रोमो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और कई टीवी सेलिब्रिटीज समेत सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट में इस शो के लिए अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 15 की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस शो में 2 साल की देरी हुई है। कलर्स टीवी और बिंजे एशिया ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं और अब वह खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह सीजन इसलिए भी खास है क्योंकि रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में पिछले सीजन के कई पुराने कंटेस्टेंट नए प्रतिभागियों के साथ चैलेंजर्स के तौर पर शामिल होंगे। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही शो के कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर से पर्दा हटाया गया था। खतरों के खिलाड़ी 15 में बिग बॉस 19 के विनर यानी गौरव खन्ना, रुबीना दलाइक, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, करण वाही, ऋत्विक धनजानी
औरहान अख्तर मणि यानी औरी, विशाल आदित्य सिंह, जैस्मिन भसीन, हर्ष गुजराल, अविका गौर, रूहानिका धवन और अविनाश मिश्रा नजर आएंगे। स्टंट आधारित रियलिटी शो का प्रीमियर जुलाई साल 2026 में होने की उम्मीद है। वेल, आप इस शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने डॉन 3 को लेकर FWICE के असहयोग निर्देश के बाद उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस कदम से एक्सेल एंटरटेनमेंट से जुड़ा विवाद और गहरा गया है। जी हां, रणवीर सिंह और डॉन 3 के बीच का विवाद अभी थमा नहीं है। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। अब रणवीर सिंह ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में FWICE ने रणवीर के खिलाफ सहयोग न करने के लिए नोटिस जारी किया था। FWICE ने डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर और रितेश सेधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ चल रहे विवाद के बीच रणवीर पर एक तरह का बैन लगाने की घोषणा की थी। इसी के साथ अब आपको बता दें कि FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि फेडरेशन को धुरंधर स्टार की तरफ से एक लीगल नोटिस मिला है। अब उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही मुंबई में होनी है। हालांकि नोटिस में क्या लिखा है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म संस्था इस मीडिया ब्रीफिंग में रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच बढ़ते विवाद पर बात करेगी। वहीं आपको बता दें कि अभिनेता और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने इस साल की शुरुआत में रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद FWICE ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया। मीडिया को दिए अपने आधिकारिक बयान में फेडरेशन ने संकेत दिया था कि रणवीर सिंह का रवैया सही नहीं था और कई बार कोशिश करने के बावजूद उन्होंने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अभिनेता रणवीर सिंह की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें FWICE के इस निर्देश पर कहा कि इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं करेंगे। एक्टर की तरफ से जारी बयान में कहा गया, रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। डॉन 3 से जुड़े मामले पर उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधने रखने का फैसला किया है। उनका मानना है कि पेशेवर बातचीत और निजी रिश्तों को आपसी सम्मान के साथ सुलझाना सबसे बेहतर होता है। वहीं इसके बाद खबर आई थी कि अभिनेता सलमान खान ने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच जो प्रॉब्लम है उसे सुलझाने के लिए कदम उठाया है, लेकिन अभी भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और अब कहा जा रहा है कि रणवीर ने खुद FWICE को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसके चलते आज FWICE फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वेल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भारतीय संगीत इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल फेमस सिंगर सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कई दिग्गजों ने उनके निधन से आहत होकर पोस्ट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी हां, आपको बता दें कि आशा भोसले के निधन के कुछ ही हफ्ते बाद भारतीय संगीत जगत को एक और बड़ा झटका लगा। दिग्गज सिंगर सुमन कल्याणपुर, जिनकी मधुर आवाज ने कई पीढ़ियों के लोगों को मंत्रमुग्ध किया, उनका रविवार 31 मई को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिनेमा में उनकी यात्रा शुक्रांची चांदनी और मंगू 1954 जैसी फिल्मों से शुरू हुई। आपको बता दें कि वर्षों से उन्होंने शराबी शराबी, ये सावन का मौसम, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना करते प्यार, ना तुम हमें जानो, पर्वतों के पेड़ों पर जैसे कई सदाबहार गानों को अपनी आवाज दी। मोहम्मद रफी के साथ उनके सहयोग को काफी लोकप्रियता मिली। उनके निधन की खबर के बाद श्रद्धांजलि का तांता लग गया है, जिनमें वरिष्ठ एनसीपी नेता शरद पवार सबसे पहले शोक व्यक्त करने में शामिल हैं।
पवार ने कहा, सुमन कल्याणपुर के निधन की खबर बेहद दुखद है। अपनी मधुर, सुरीली और भावपूर्ण आवाज से उन्होंने भारतीय संगीत जगत को समृद्ध किया। हिंदी, मराठी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अमर गीतों ने पीढ़ियों के दिलों पर अपना प्रभाव जमाया है। उनके संगीत से भारतीय शास्त्रीय और संगीत के एक स्वर्णमय युग का अंत हो गया। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा, वरिष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन से भारतीय संगीत जगत में एक मधुर, सुरीली और भावपूर्ण आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने अपनी अद्वितीय गायकी से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। मराठी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और कई अन्य भाषाओं में उनके अमर गीत संगीत जगत का अनमोल खजाना है। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन जी ने अपनी जादुई आवाज से भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनके गीतों की मधुरता और भावनात्मक गहराई हमेशा याद रहेगी। उनका निधन संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवार के शोक में शामिल हैं। ओम शांति। आपको बता दें कि सुमन की आवाज सुरीली सिंगर लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर दोनों की आवाज को लेकर भ्रमित हो जाते थे। उन्होंने संगीत की दुनिया में दशकों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई। 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत में ढाका में जन्मी सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स में से एक बनी। फिल्मी संगीत के अलावा उनके भजन, गजल, मराठी अभंग और भावगीत भी गाए गए, जो एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान बनी। मुंबई के सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सुमन ने चित्रकला की पढ़ाई की और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। हालांकि जल्द ही संगीत ही उनका जुनून बन गया। उन्होंने पंडित केशव राव भोले, उस्ताद खान अब्दुल्ला रहमान खान और उस्ताद नवरंग जैसे प्रख्यात गुरुओं से ट्रेनिंग ली, जिसने उनके करियर की नींव रखी। सुमन ने 1958 में बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी की। उनके परिवार में उनकी बेटी चारू अग्नि है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस मामले पर फिल्म बनाने वालों को सलमान खान की टीम ने लीगल नोटिस भेजा है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का विवाद चर्चाओं में है। इस विवाद के पीछे की अहम वजह 1998 के काला हिरण का शिकार मामला है। इस मामले पर फिल्म काला हिरण बनाई जा रही है। अपकमिंग फिल्म का पहला पोस्टर 30 मई को जारी किया गया था, जिसके चलते ऐसे में सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेजा है। जी हां, आपको बता दें कि खबर है कि डीएसके लीगल ने अभिनेता सलमान खान की ओर से कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पंडित को एक कानूनी नोटिस भेजा। इसमें अपकमिंग फिल्म काला हिरण के निर्माण और उसके प्रचार पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि यह प्रोजेक्ट अभिनेता के काला हिरण के शिकार से जुड़े मामले से प्रेरित है। साथ ही इसमें यह दावा भी किया गया है कि यह फिल्म खान की शोहरत को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा अभी जारी न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाल सकती है। जी हां, आपको बताएं कि नोटिस के अनुसार सलमान खान की लीगल टीम को पता चला कि अक्षय पंडित कथित तौर पर एक्टर से संपर्क कर रहे थे। वह यह दावा कर रहे थे कि यह कहानी एक्टर से जुड़े काले हिरण मामले से प्रेरित है। नोटिस में कहा गया कि सलमान खान ने अपने नाम, व्यक्तित्व या उनसे कथित तौर पर जुड़े किसी भी घटनाक्रम के इस्तेमाल के लिए इजाजत नहीं दी है। वहीं कानूनी नोटिस में यह तर्क दिया गया कि काले हिरण का मामला अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में
जारी है, जो कि अभी भी अपने अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि इस मामले पर आधारित कोई फिल्म बनाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर हो सकता है। इसके अलावा उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि नोटिस में मांग की गई है कि अक्षय पंडित और संबंधित पक्ष फिल्म से जुड़ी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दें। वह बिना शर्त लिखित माफी मांगे। नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर 24 घंटे के अंदर इसका पालन नहीं किया गया तो दीवानी और फौजदारी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। वेल, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का मुंबई में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक निहलानी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि उनकी मृत्यु के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। जी हां, आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज स्थित शमशान घाट पर किया जा सकता है। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई है। कई फिल्मी हस्तियां और सहयोगियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहलाज निहलानी भारतीय सिनेमा के उन निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई व्यावसायिक और लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने अपने करियर में कई हिट और मास एंटरटेनमेंट फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में गुनाहों का फैसला, पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना, शोला और शबनम और आंखें जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि पहलाज निहलानी को खास तौर पर कमर्शियल सिनेमा के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन का मजबूत मिश्रण देखने को मिलता था, जो उस दौर के दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया। बाद के सालों में उन्होंने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की कमान भी संभाली और सीबीएफसी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इस दौरान वे कई बार अपने सख्त फैसलों और नियमों को लेकर चर्चाओं में रहे। उनके कार्यालय में सेंसरशिप को लेकर कई बहस भी सामने आई, जिससे वह लगातार सुर्खियों में भी बने रहे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद करते हुए कई लोगों ने कहा कि वे ऐसे निर्माता थे जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा की परंपरा को मजबूती दी। उनके निधन को हिंदी सिनेमा के युग के अंत के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल खबर सामने आ रही है कि वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 76 साल की उम्र में उन्होंने अपने चाहने वालों को और अपने परिवार को अलविदा कह दिया है। फिलहाल उनकी मौत से जुड़ी और कोई खबर सामने नहीं आई है। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद से फिल्मी जगत के सितारे उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मायापुरी टीम भी पहलाज निहलानी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करती है।